नमस्कार दोस्तों। जब जब बाढ़ ही बाघ को खाने लगे तो उस बाघ का क्या होगा। एक बड़ी टैलेंटेड बच्ची 6 जून 1988 को ऋषिकेश में पैदा हुई। 3 बहन भाई, सबसे बड़ी सोनू कक्कड़, दूसरे नंबर पे टोनी कक्कड़, तीसरे नंबर पे नेहा कक्कड़। काफ़ी लोअर मिडिल क्लास लोग थे, या शायद गरीब भी कह सकते हैं आप। और लेकिन गरीबी कोई गुनाह नहीं है, और गरीब में टैलेंट नहीं हो ये नहीं हो सकता। तीनों बहन भाई गजब के टैलेंटेड, और उनके पिता उनको लेके 1990 में दिल्ली मूव हो गए। दिल्ली में 6-7 साल की 5-6 साल की उम्र से ही अपने पिता बहन भाइयों के साथ यहाँ इनका जो बिजनेस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। ये लोग माँ भगवती के उपासक थे, तो उनके जागरण, भगवती की चौकियाँ और उनके भजन कीर्तन, यही इसके फादर का पेशा था। और ये तीनों बहन भाई उनके साथ मिलके गाते थे, पूरी पूरी रात जागरण करते थे, और भगवान की दया से इन पर कृपा हुई माता। और तीनों बहन भाई आज अच्छा नाम कमा रहे हैं। जैसे नेहा कक्कड़, आपको बताया मैं 88 में पैदा हुई थी। इससे पहले 84 में 9 अप्रैल को इनका भाई टोनी कक्कड़ का बर्थ हुआ था। और वो गाने लिखता भी है, म्यूज़िक भी कंपोज करता है, और कभी कभी गाता भी है। वैसे ज़्यादातर उसका काम के पॉप का म्यूज़िक चुरा के, के पॉप के स्टाइल चुरा के उसी को रीब्रांड करके बेचता है। लेकिन नेहा कक्कड़ टैलेंटेड लड़की है, उसका गाने की उसको काफ़ी समझ है, बड़ी इमोशनल भी है, और बड़े खूबसूरत गाने दिए हैं उसने अपने आप से। मिले हो तुम हमको, 1.3 बिलियन व्यूज़ हैं इसके। नैनो का दंगल, 104 मिलियन व्यूज़ हैं इसको। काला चश्मा, 1.1 बिलियन व्यूज़ हैं। आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, इस गाने के 222 मिलियन व्यूज़ हैं। और मनाली ट्रांस, 360 मिलियन व्यूज़। दारू पी के डांस, इस गाने के 1.2 मिलियन। फिल्म फुकरे का गाना महबूबा, 101 मिलियन। दम मारो, 1.7 मिलियन। उसके बाद भाई को लगा कि बहन के टैलेंट, बहन का नाम चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी बहन के टैलेंट का फ़ायदा, बहन के नाम का फ़ायदा उठाएं। वरना कौन भाई है जो अपनी बहन को वल्गर गाने में पोज कराएगा, उसे हर तरह से एक्सपोज करेगा, तो और उसके बावजूद भी व्यूज़ नहीं मिले। अभी बदमाश गाने को सिर्फ 16 मिलियन। तपस्या है दीनू मोरिया के साथ 21 मिलियन। कोका कोला को 126 मिलियन। और अभी लेटेस्ट कैंडी शॉप को 26 मिलियन, सिर्फ 26 मिलियन।
तो नेहा कक्कड़ को सोचना चाहिए कि इसका भाई नेहा पर ही क्यों मेहरबान हो रहा है, सोनू कक्कड़ को क्यों नहीं। शायद सोनू कक्कड़ बड़ी है, समझदार है, उसको लग रहा है कि भाई बेवकूफ़ बना रहा है, अपना फ़ायदा उठा रहा है, और नेहा पागल बन गई उसके चक्कर में। और जितना उसने नाम कमाया था, जितना उसने अपना एक स्टेटस बनाया था, सब गवा दिया। ये लड़की बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छे गाने गाती थी, इसके गाने बहुत कामयाब हुए। 2008 में ये रॉक स्टार, नेहा दी रॉक स्टार नाम का इन्होंने एल्बम निकाला, जिसमें म्यूज़िक दिया था मीत ब्रदर्स ने, और यहाँ से उसकी शुरुआत हुई और ये आगे बढ़ती ही गई। इंडियन आइडल के सेकंड सीज़न में 2005 में वे तो शुरू में ही आउट हो गई, ड्रॉप आउट थी वहाँ से, इसको किसी ने कोई वो नहीं दिया। उसके बावजूद वो 2018, 2019, 2020, 2022 4 सीज़न लगातार इंडियन आइडल के शो में ये जज बन के आई। और आप इससे ज़्यादा मतलब इसके टैलेंट की क्या मतलब एग्जाम्पल दोगे कि ये कितनी टैलेंटेड थी। और इतनी अच्छा गाती है, अच्छी आवाज़ है, लेकिन (1910) में पहली बार नेहा ने फिल्मों के लिए गाना शुरू किया इस लाइफ में, और उसी फिल्म में थोड़ी एक्टिंग भी की। नेहा और हिमेश कोहली का रोमांस चल रहा था, डेटिंग कर रहे थे, और 2014 से शुरू हुआ, लेकिन सब हिडन था। लेकिन 2018 में नेहा ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि वो और हिमांशु कोहली रिलेशन में हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। लेकिन उसके 3 महीने के अंदर अंदर नेहा ने उसे अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया, रिलेशन ब्रेक हो गया, और डिक्लेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे कि उसका और हिमांशु कोहली का ब्रेकअप हो गया है। तब तो कुछ समझ नहीं आया क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने साल रिलेशन में रहने के बाद आपने ब्रेकअप कैसे कर लिया। लेकिन अब जो है, जो उसका एटीट्यूड है, जिस तरह का वो काम कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें इनकरेज करता है कि हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के सामान लेके आएँ और आपको बताएं। तो अब जो लगता है हिमांशु कोहली के साथ, कि शायद नेहा को लगा कि अब तो मैं बड़ी स्टार बन गई हूँ, और ये तो काइंड ऑफ है। ये आपको याद है एक बार पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हुआ कि जो करिश्मा कपूर है, उसने अभिषेक बच्चन से सिर्फ इसीलिए रिश्ता तोड़ दिया था कि वो फ्लॉप एक्टर है और मैं हिट एक्ट्रेस हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो शायद इसीलिए ही नेहा ने हिमांशु कोहली के साथ रिलेशन तोड़ दिया, और अब वो खुद अपने भाई की बेवकूफ़ी का शिकार हो गई। कौन भाई अपनी बहन को ऐसे गंद परोसता है, गंद में परोसता है। और आज ये जो गाना है कैंडी 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, ये
गाना क्या है, इसकी लिरिक्स क्या है, बस एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है और गंदे गंदे जेस्चर्स में वो डांस कर रही है और वो करना है करे। बट इसमें शर्म की बात यह है कि उसका भाई ही उससे ऐसे काम करवा रहा है। चलो उसको भी मारो गोली, लेकिन गंदे गंदे एक्शन छोटे छोटे बच्चों से करवाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म का कारण है। इससे शर्म आनी चाहिए इन दोनों बहन भाइयों को, नहीं उस गाने को देखने वालों के को भी। प्लीज़ इस गाने का बहिष्कार करो, इसे मत देखो। ऐसे गाने नहीं आने चाहिए। तुमको बनाने हैं एडल्ट के लिए बनाओ, 18+, 16+, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से उसमें एक्टिंग करवा रहे हो आप, उनसे गलत गलत जेस्चर्स में आप एक्टिंग करवा रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। इस ऐसे चीज़ का विरोध होना चाहिए और ऐसी चीज़ पे बैन लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिल्म सेंसर बोर्ड को, आर्टिस्ट एसोसिएशन को इससे संज्ञान लेना चाहिए और अपनी तरफ से ही नेहा कक्कड़ पर, टोनी कक्कड़ पर लंबा बैन लगा देना चाहिए। और देखो इनकी बहन कितनी सियानी है, उसको लेके टोनी कक्कड़ नहीं बनाता ऐसे गंदे गाने। ये नेहा बहन भाई का प्रेम में पागल हो गई है या, और उसके जो टोनी कक्कड़ का इंटरव्यू देख रहा था मैं, कि उसने जो जवाब दिया है कि इसमें गलत क्या है, जब मैं अच्छा वीडियो बनाता था उसके व्यूज़ ही नहीं आते थे, और जब मैं ये गंद परोसने लगा, और ही एक्सेप्टेड दैट कि वो ऐसे गंद परोस रहा है तो मेरे को बड़े व्यूज़ मिल रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि इसको 26 मिलियन व्यू मिले हैं, कोका कोला को 126 मिलियन मिले थे, जबकि मिले हो तुम हमको इसके 1.3 बिलियन, काला चश्मा को 1.1 बिलियन। तो उसको व्यूज़ ज़्यादा थे कि इसको व्यूज़ ज़्यादा हैं। लेकिन रोहन प्रीत के साथ बारिश में तुम 212 मिलियन, ख्याल रखना अगेन रोहन प्रीत के साथ 175 मिलियन। और ये पता नहीं उसको भाई प्रेम है या क्या है। और इसके जितने भी गाने वो बनाता है वो सारा मटेरियल जो है वो चुराया होता है के पॉप से। के पॉप वालों की एक अलग लाइन है, और जो हिंदुस्तान में, इंडिया में लगता है कि छोटे कपड़े हैं, वहाँ का तो पहनावा ही वो है शुरू से आज तक। बहुत देखता हूँ मैं के पॉप को भी, और हमारे यहाँ उनके शोज़ भी होते हैं, और वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते भी नहीं हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं वो एक उनके कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। ये इस उनकी हाइट होती है, उनका सब होता है, ये लिलीपुटियन ऐसे गंदे रोल कर रही है। सॉरी माय वर्ड्स, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है नेहा कक्कड़ पे, और उस सब का जिम्मेदार उसका भाई है वैसे तो। लेकिन ये छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ है। 34-35 साल इसकी एज हो गई है, तो ये 37 साल 37, तो ये क्या अपने भाई को कह नहीं सकती कि भाई मेरे को ऐसे मत कर, मेरी भी कोई सोशल रिस्पेक्ट है, मेरी भी दुनिया में नाम है। तो आज क्या हुआ, उसको इंडियन आइडल में नहीं बुलाया गया। नहीं तो वो जज बनती थी, उसके बड़े इमोशनल थी। कई लोग आए और उनकी जो उन्होंने अपनी कंडीशन बताई कैसा हो। एक तो एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा गाने आया, उसने साथ उसकी माँ वगैरह भी आई थी, तो उन्होंने बताया अपने परिवार का रोना, तो इसने अपनी तरफ से, क्योंकि उसकी माँ शायद बीमार थी या इलाज, तो अपनी पर्सनल पॉकेट से उसको 1 लाख रुपए दिए। तो इतनी इमोशनल है, कई अच्छे काम करे हुए हैं, न जाने क्यों। वैसे तो नेहा कक्कड़ का कसूर इतना है कि वो भाई के प्रेम में पागल हो गई है, अपने भाई का नाम ऊंचा करना चाहती है, चाहे उसका नाम ऊंचा करने के चक्कर में इसका अपना नाम डूबता जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि
गंद तो कोई भी देख लेगा, कहीं भी देख लेगा, लेकिन बहन भाई के, और दूसरी बात ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बीच में ला के, तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर करें और इनका विरोध करें। धन्यवाद।